आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट माउथ, यानी माउथ में अपना स्टार्ट होता है, अपन वहीं से ईट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ। ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ शुरू होता है? माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ में क्या क्या है? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। और आपको यहाँ दिखा रखा है हार्ड पैलेट जो अपर जॉ में होता है अपने, सॉफ्ट पैलेट उससे नीचे थोड़ा, ठीक है। और यूवला टॉन्सिल्स, जहाँ पे अपन को पता पड़ता है कि टॉन्सिल्स हो गए, अगर ऐसी बीमारी सुनी हो आप लोगों ने। देन अपने टीथ्स होते हैं, टीथ्स में अपने 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ है। सबसे लास्ट वाले मोलर्स, ठीक है, उससे आगे वाले 2 दांत, ये जो टोटल 5 टीथ होते हैं, इधर 2 होते हैं प्रीमोलर्स। देन आते हैं कैनाइन्स जो शार्प टीथ होते हैं अपने, जिनमें थोड़ा सा तीखापन होता है। एंड देन कम्स द फ्रंट टीथ जिन्हें इंसिजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब अपने टीथ्स का वर्क क्या है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, चबाते हैं अपन उन टीथ से। स्मॉल पीसेस में करते हैं च्यू, यानी चबाते हैं, एंड ग्राइंड इट, उसको मिक्स भी करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें क्या करती है? द सीक्रेट ऑफ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें एक जूस रिलीज करती है, उस जूस को अपन बोलते हैं सलाइवा। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। टंग का काम क्या है? फूड के साथ जो है सलाइवा को मिक्स करना, ताकि वो एकदम ग्राइंड हो जाए। मिक्सी में जैसे अपन पानी डाल के किसी चीज़ को मिक्स करते हैं वैसे ही। तो वो ब्लेड्स तो यहाँ अपने टीथ है, और वो जो लिक्विड अपन डालते हैं वो सलाइवा है। तो टंग, उसको मदद कौन करती है ये काम करने में? टंग। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्शियली, ठीक है। सलाइवा क्या है? एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है जो अपने खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अपने खाने में स्टार्च होते हैं, स्टार्च में आपको बताया था आलू में होता है, स्वीट पोटैटो में, जो चीज़ें पर्पल टर्न हो जाती है कुछ टाइम पड़े रहने के बाद, ग्रीन पर्पल, तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करती है और उसको शुगर में बदलती है, या कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर यानी ग्लूकोज में। द मिक्सिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड द मास्टिकेशन। जो खाने को चबाना और उसे मिक्स करने का काम है, उसे हम क्या कहते हैं? मास्टिकेशन कहते हैं। अब इसमें आते हैं आपके टीथ। टीथ में आपके फर्स्ट आर टीथ कट, टेयर एंड ग्राइंड द फूड। कट करते हैं उसको, टेयर तोड़ते, जिसे फाड़ना कहते हैं, टेयर करके खाते हैं, जो मीट वगैरह को करना पड़ता है। एंड ग्राइंड द फूड, उसको मिक्स करते हैं एकदम। बिफोर वी स्वेलो इट, उसको निगलने से पहले, स्वेलो मीन्स निगलना, तो निगलने से पहले उसे क्या करते हैं? कट, टेयर और ग्राइंड। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। सबसे पहले इंसिजर, जो अपने फ्रंट 8 टीथ होते हैं, है ना, 4 अपर 4 लोअर, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। दीज आर फ्लैट, एकदम फ्लैट होते हैं, चीजल शेप्ड टीथ विच आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड आइटम। तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप अगर इसे तोड़ते हो या बाइट करते हो, वो फ्रंट टीथ से ही करते हो। ऑब्जर्व भी कर सकते हो, पता भी होता है जनरली। सेकेंड है कैनाइन्स। इन एडल्ट्स ईच जॉ हैज़ 2 कैनाइन्स विच आर पॉइंटेड टीथ एंड यूज फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग टफर फूड सच एज मीट। तो मैंने अभी बताया ही था ये चीज़ आपको। तो एडल्ट्स में क्या होता है? हर एक जॉ में, ईच जॉ यानी हर एक जॉ, अपर जॉ में भी 2 टीथ होंगे एंड लोअर जॉ में भी 2 कैनाइन्स होंगे, ठीक है। 2 ही शार्प टीथ होते हैं अपने, जो एकदम पॉइंटेड होते हैं, उनमें तीखापन होता है। दे आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग टफर फूड। जो और हार्ड होते हैं ना, थोड़ा जो फ्रंट टीथ बाइट नहीं कर सकता है जिसको, उसे वो टियर करते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं? मीट फूड, जिसको टियर करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी टाइगर्स वगैरह, लायंस वगैरह, उनके ये कैनाइन्स, ये जो कैनाइन्स टीथ होते हैं, वो बहुत ही लंबे और बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को एकदम उसको एक ही बार में फाड़ करके खा जाते हैं। इतने शार्प टीथ होते हैं उनके, इस वजह से, ठीक है। तो वो लोग बने हैं मीट खाने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेंट टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि अपने ये जो कैनाइन्स है इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं जितने वो चाहिए मीट को खाने के लिए। थर्ड इज प्रीमोलर्स। देर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ। 2 प्रीमोलर्स होते हैं कहाँ पे? ऑन ईच साइड ऑफ जॉ, यानी अपर जॉ में भी होंगे, लोअर जॉ में भी होंगे, और जो लोअर जो है उसमें भी दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ठीक है। तो वो 2 प्रीमोलर्स होंगे हर तरफ। दे हैव फ्लैट सर्फेसेस बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स। यहाँ पे देखो और अच्छे से भी दिखा रखा है कि कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स किस तरह से होते हैं।
इनके फ्लैट सर्फेसेस होते हैं बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड रिजेस एंड आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। आपने देखा होगा आप मोस्ट ऑफ द खाना इन्हीं प्रीमोलर से ही खाते हो, ठीक है। इनका सरफेस फ्लैट होता है, कभी ऑब्जर्व करना आपके टीथ्स को, आपको पता चल जाएगा। स्मॉल ग्रूव्स यानी इनका जो पूरा राउंड जो मतलब जो स्पेस होता है वो थोड़ा छोटा होता है मोलर्स से, मोलर्स और ज़्यादा फैले हुए होते हैं, तो चूइंग और ग्राइंड करने में काम आते हैं फूड को। द लास्ट वन इज़ मोलर्स, दीज आर द लास्ट 3 टीथ्स ऑन बोथ साइड्स इन बोथ द जॉज, है ना। अपर जॉ में भी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ 3 मोलर्स होते हैं एंड लोअर जॉ में भी लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स 3 मोलर्स होते हैं। द फंक्शन इज़ टू ग्राइंड द फूड प्रॉपरली, इनका काम है खाने को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया दैन प्रीमोलर्स, इनका सरफेस एरिया यानी फैले हुए जो एरिया कवर करते हैं वो और ज़्यादा होता है प्रीमोलर्स से भी, ठीक है। तो आगे जाते जाते अपने टीथ्स का साइज़ बढ़ता जाता है, एरिया बढ़ता जाता है। नाउ इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रोज ट्वाइस, एक आपको पता है मिल्क टीथ होते हैं, बचपन में आते हैं, ठीक है, और फिर वो कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं एट द एज ऑफ 11, 12, 13 अप्रॉक्सीमेटली। तो बचपन में मिल्क टीथ आते हैं जो कि 20 नंबर होते हैं, यानी 20 दांत ही आते हैं उस वक्त। द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 years एंड स्टॉप अराउंड 12, यानी 6 साल से भी किसी की गिरना शुरू हो जाते हैं इस एज में भी, और 12 तक ऑलमोस्ट गिरते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली एज होती है 10, 11 इस एज के अराउंड अपने मिल्क टीथ जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ, क्योंकि वो बाद में आते हैं और वो हमेशा के लिए रहते हैं, फिर तो अगर दांत टूट गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। सो दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना। और ये इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन में भी है आपके, इम्पॉर्टेंट भी है और आपकी नॉलेज भी है। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज, वो हमेशा के लिए रहते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, है ना। 32 परमानेंट टीथ होते हैं, बट 32 सबके नहीं होते। जिनके लास्ट वाले मोलर्स वो बाद में भी आते हैं किसी किसी के, तो वो अगर सबके चारों आ जाते हैं तब तो 32 टीथ होते हैं, वरना ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 28 या 30 इतने टीथ्स होते हैं। द एलिफेंट्स टस्क आर एक्चुअली इट्स इंसिजर दैट हैव बिकम लॉन्ग, और एलिफेंट के अगर आपने देखा हो उसके सूंड के पास 2 दांत ऐसे बड़े बड़े निकल रहे होते हैं, वो उसके इंसिजर टीथ्स होते हैं जो अपने शार्प होते हैं ना। दे आर यूज फॉर डिगिंग एंड फाइटिंग, वो किस काम आते हैं, लड़ने के और डिग करने के, नहीं किसी चीज़ को खोदना हो अगर तो। Now there is an activity what you can do, wash your hands properly, then only touch your fingers on your teeth and feel the teeth कि वो कैसा दिख रहा है, वो शार्प है या नहीं, उसका सरफेस फ्लैट है या नहीं, ठीक है। आगे के टीथ्स 8 है, कैनाइन्स 4 है टोटल, प्रीमोलर्स टोटल 8 है एंड देन मोलर्स टोटल 12 है, तो यू कैन काउंट दैट और आप पता लगा सकते हो आपके कितने टीथ्स है, ठीक है। और खाना खाते वक्त या च्यू करते वक्त ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा टीथ किस तरह से वर्क कर रहा है। सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी वो अंदर से किस तरह से दिखता है। फर्स्ट इज रूट, जो जड़ होती है। द पार्ट ऑफ अ टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ, वो पार्ट ऑफ टूथ जो जॉ के अंदर एम्बेडेड रहता है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा डेंटिस्ट लोग वर्ड यूज़ करते हैं रूट कैनाल, यानी वो क्या करते हैं उस रूट में एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको नया टीथ उसमें वो लगाते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उस रूट को आपको क्लीन करवाना पड़ता है उसमें। नेक्स्ट इज क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम, जो आपके मसूड़े के बाहर होगा। गम्स यानी मसूड़े, तो मसूड़े के बाहर जो पार्ट होता है उसे क्राउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है व्हाट इज़ रूट, रूट जो अंदर तक जाती है जड़, ठीक है। एंड देन नेक होता है, यानी जहाँ से स्टार्ट होगा वो बाहर निकलना, एंड देन कम्स द क्राउन जो अपर पार्ट होएगा पूरा का पूरा इसके बाहर। तो नेक इज़ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, ठीक है। इनेमल, नाउ टूथ इनेमल अपन कहते हैं ना, कैविटी हो गई या टूथ इनेमल हो गया, उसमें क्या होता है, इनेमल यानी आपका जो अपर पार्ट होता है, जो आपका क्राउन होता है, उसमें आपको कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी अपर टूथ इनेमल, आपका जो एक कवरिंग होती है उस क्राउन पे, ठीक है। इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी।
तो वाइट पार्ट ऑफ द टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। जो इनेमल होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज़ डिपॉजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। तो क्राउन जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इनेमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट। इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स। अब इसीलिए कैल्शियम की वजह से आपका टूथ इनेमल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। इट इज़ अ डिजीज़। नाउ व्हाट इज़ डेंटाइन? डेंटाइन इज़ लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको डेंटाइन दिख रहा है। डेंटाइन जो है वो हार्ड, यहाँ पे बोन जैसा दिख रहा है जो ब्राउन कलर से, उसके ऊपर इनेमल है। नाउ देयर इज व्हाट इज इनसाइड डेंटाइन? पल्प कैविटी, ठीक है, जहाँ अंदर तक कीड़ा पड़ जाता है कभी कभी, तो यहाँ तक कीड़ा पड़ जाता है। पल्प कैविटी इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जहाँ पे आपकी नसें होती है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है जिनसे सेंसिटिविटी होती है। इन नर्व्स तक अगर ये नर्व्स प्रॉपर काम करना बंद कर दे तो इनमें सेंसेशन होने लगता है, मतलब इनमें कुछ डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, तब इनमें सेंसेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको ठंडा गर्म खाने में तकलीफ़ होती है। नाउ गम जो आपको जोड़ के रखता है आपके दांत को अंदर की कैविटी, अंदर की स्पेस तक। रूट कैनाल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रूट कैनाल और कहाँ होती है? वो पैसेज जो आपके अंदर के नर्व्स को ऊपर की नर्व से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो पल्प कैविटी होती है उसको, वो कहलाती है आपके रूट कैनाल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टंग। टंग इज व्हाट? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। एक मस्कुलर ऑर्गन होती है और ये अपने सलाइवा को खाने में मिक्स करने में मदद करती है। इट इज़ अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये जो अपना बकल कैविटी का नीचे का हिस्सा है जो गले तक जाता है, वहाँ से ये कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट। सामने फ्रंट तो अपन को पता है फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, अपन इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, है ना। वो अपने को टीथ क्लीन करने में भी हेल्प करती है इस वजह से। द टंग मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। तो वो टंग क्या करती है? उस सलाइवा को मिक्स करने में मदद करती है। जब अपन खाना चबा रहे हैं या स्वेलो कर रहे हैं तो स्वेलो करने में भी टंग हेल्प करती है अपने को, ठीक है। द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इसके अलावा टंग का काम है खाने को के टेस्ट को बताना, उसका टेस्ट क्या है वो इससे ही पता चलता है। So the tongue is the main organ of taste. Different sets of taste buds located in the specific areas of the tongue distinguish whether the food is sweet, salty, sour or bitter. अलग अलग टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं टंग के अलग अलग हिस्सों पे, जिसकी वजह से अपन को पता चलता है खाना किस टेस्ट का है। इसके अलावा टंग अपन को बोलने में भी मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको टंग का, जिसमें ये बता रखा है कि कहाँ कौन सा टेस्ट बर्ड लगा होता है। तो बिटर टेस्ट इज़ ऑन द लास्ट पार्ट, इसलिए अपन को स्वेलो करने में बहुत दिक्कत होती है बिटर चीज़ को, कड़वी चीज़ों को। एंड द सोर पार्ट इज़ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द टंग। सॉल्टी पार्ट इज़ इन द फ्रंट एंड बोथ द साइड्स एंड स्वीट इज़ इन द फ्रंट, ठीक है। द सेंटर पार्ट, द फ्रंट पार्ट एंड द सेंटर पार्ट। तो इन सब टेस्ट बर्ड से अपन को पता चलता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। नाउ आपको क्या बातें ध्यान रखनी है अपने टीथ्स के बारे में ताकि आपके टीथ ज़्यादा टाइम तक चलें, जो कि आपको इस बॉक्स में भी दे रखा है। रिमेंबर कि जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आपको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए अपना माउथ, ठीक है, अपने टीथ्स को, टंग को वाटर के थ्रू, ठीक है। तो आप उसमें जो अपन कहते हैं गरारा टाइप या वैसे आप कर सकते हो, प्रॉपर माउथ वॉश करना, ठीक है, जिससे कि कोई भी खाने का पार्टिकल आपके टीथ्स में ना बचे। अगर ऐसे पार्टिकल्स खाने के रह जाते हैं तो उससे आपके दांतों में कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपने दांतों पे एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिड क्या है बढ़ जाता है और वो उसकी वजह से पीएच लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है टीथ का और टूथ डीके भी हो सकता है, और है ना। तो इस वजह से वो एसिड क्या करता है आपके इनेमल को, जो अपर लेयर ऑफ टूथ है जो मैंने भी बताई थी, उसको खा जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से धीरे धीरे आपके कैविटी होल जो है बन जाता है उस दांत में, जिसे अपन टूथ डिके कहते हैं। और अगर ये कैविटी यानी ये होल आपके पल्प कैविटी अंदर तक पहुंच गए नर्व्स तक, तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है उससे, और इसलिए कीड़े लगने पे कभी कभी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है।
तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ माउथ इज़ नेसेसरी आफ्टर ईटिंग द फूड। उसके अलावा अब 2 टाइम ब्रश करो। सुबह के खाने के बाद भी आप ब्रश कर सकते हो एंड रात के खाने के बाद भी आप ब्रश कर सकते हो एंड अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, बट इट्स योर चॉइस। ओके, तो अर्ली मॉर्निंग एंड मतलब 3 टाइम्स ब्रश करना है आपको एक्चुअली। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक एंड नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का।